नमस्कार। जहाँ के ग्लोबल आप जन जेना एकटा ग्लोबल कहै छै या पूरा विश्व के एकटा जहन एकठाम अहाँ समेटबाक प्रयास करै छियै तऽ ओहि तरहसँ जी अहाँके ओकरा देखैत अहाँ जे कोनो एहन बसात बहि रहल छै तऽ अपनाके ओहिसँ एकदम अछूत नहि राखि सकै छी। जी अहाँके ओकरा संगे चलऽ पड़त, तखने अहाँ जे छै से सफल हैब ओहि दौड़मे जे छै एखुनका जे दौड़ छै ताहिमे आगू बढ़ि सकब। तेँ आवश्यकता छै कि हमसब जेना देखबै जे आइ किताब आइ छपैए साहित्यक किताब कविता किताब तऽ 100 छपैए, ओहि साल संगे 200टा किताब तऽ दोसर विषय पढ़ाबे, जी जी इतिहास पढ़ाबे, अर्थशास्त्र पढ़ाबे, विज्ञान पढ़ाबे, राजनीति शास्त्र पढ़ाबे, चिकित्सा शास्त्र पढ़ाबे। जी तो एहि दुआरे एहि बातक आवश्यकता छै कि हमर जे लोक है तो सब विधामे सब जे साहित्य क्षेत्र ओहि क्षेत्रमे पर रचना आबे, तखने अहाँ समग्र रूपसँ पाठकके अपना प्रति से आकर्षित कऽ सकबै आओर हुनकर रुचिमे से जी के बढ़ा सकबै। कोनो भी भाषाके जे अस्तित्व आओर ओकर प्रचार प्रसार छै ओ जे छै से शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा आओर माध्यमिक शिक्षासँ जुड़ल छै। तऽ एखुनका जे परिवेश छै बिहारके अपन मैथिली क्षेत्रके, तऽ ओहिमे जे छै से मैथिली शिक्षा पर मैथिली जे भाषाके लऽ कऽ ओतेक कोनो विशेष प्रबन्ध नहि छै। तऽ ओहिके लेल अहाँ सब जे मैथिली जे चेतना समिति काफी उत्तरदायित्व पहिनेसँ रहल एक संस्थान छै, तऽ ओ कि एखन कोन प्रकारके एहि सब चीजके देख रहल छथिन? देखो एकटा जे छै ई तऽ निश्चित रूप से कि जाधरि प्राथमिक शिक्षाके माध्यम बहुत शुरू प्रारंभमे कमिटी रही और हमरा जनैत हमरा लगैए कि मैथिली जे 8म अनुसूचीमे जे स्थान छै ताहिमे हमरा बुझि पड़ैए, हमरा जेना बुझि पड़ैए शायद सम्भवतः एकमात्र ही भाषा है जतऽ कोई भाषामे सब काज होइए लेकिन प्रारंभिक शिक्षा नहीं, प्राथमिक शिक्षाके माध्यम नहीं छै। तऽ निश्चित रूप से ककरो अहाँ जाबत तक प्राथमिक शिक्षा ओहि माध्यमसँ नहीं देबै, ओकरा अहाँ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर देबै जी या बहुत ओहि लेवल पर PhD लेवल पर, लेकिन प्राथमिक शिक्षा नहीं छै, ई बड़ा चिंताके विषय छै। और एहि हेतु सरकार ई व्यवस्था तखने हैत जे सरकार पर देबै, कोनो सरकार लोकमतसँ चलै छै, लोकतंत्र छै। एहिमे मैथिलीके व्यक्तिगत स्तर इंडिविजुअल स्तर पर सेहो और संस्थागत स्तर पर लोकके से संघर्ष करऽ पड़तै, अहाँके आगू बढ़ऽ पड़त। और ई हमरा सबके एकदम न्यायोचित मांग अइ, एखने कोनो सरकारके मांगना चाही। एतेक पैघ भूभाग 10टा लगभग जकर कि आइ 7-8 करोड़सँ लऽ कऽ 10 करोड़ तक मैथिली भाषी, तकर जे छै से मिथिलामे कोनो शिक्षण व्यवस्था नहीं हुए, ई निश्चित रूपसँ चिंताके विषय और हमरा सबके एकदम न्यायोचित मांग। ओहि लए समिति दिससँ हमसब गोटे से प्रतिवेदन सरकार लग देने छी और हमसब जतऽ जाइ छी ताहिमे इएह करै छी कि लोकके सबके आगू बढ़ऽ पड़तै और एहिमे जाबत तक संघर्ष नहीं करत जतेक संस्था मैथिलीके कार्यक्रम छै ओहिमे जे कार्यक्रममे ई एकटा सबसँ न्यायोचित और प्राथमिक काज छै कि हमर शिक्षा प्राथमिक स्तरसँ लऽ कऽ माध्यमिक स्तर पर जे हमरा सबके भेटैत रहै, ई बड़ा मंच छै। आइसँ जे 25 साल पहिने उपलब्ध रहै, 50 साल पहिने हमसब पढ़ने छी मैथिली विषय लऽ कऽ, ओ जे छै ओहिठाम हटा देलकै। ई बड़ा मतलब एकटा अन्याय कहल जाय कि मिथिलाञ्चलक लोकके एक संगे छै और ओहिमे जब नहीं हमरा भेटत तब कोनो एकटा छै जाबत केओ कानै नहीं छै तऽ माय ओकरा दूध नहीं दै छै। तेना एहि लए अहाँके आगू बढ़ऽ पड़त, हर फोरम पर अहाँके से ओहि लए अपन जे आवाज अइ अपन जे से ओकरा सब राखऽ पड़त। जहन सरकारके बाध्य हो पड़ै, कोनो जनप्रतिनिधि जहाँ संगे घूमै छथि हुनको ई कहऽ पड़त, चाहे कोनो जनप्रतिनिधिके ओकरा ई बातके हुनका से अनुभव होना चाही कि एहि क्षेत्रक न्यायोचित मांग छै। ई एकदम एकर नहीं पूर्ण एखन तक ई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छै कि एतेक पैघ मिथिलाञ्चलमे। और जे मिथिलाञ्चलके विभिन्न भागमे एकटा दोसर बात आओर भऽ गेलै, किछु किछु एक कुचक्र चलि रहल छै कि मैथिली भाषा जकर कि एकटा परिध रहै कि गंगा जकर दक्षिणमे बहस उत्तरमे हिमालय हो, इम्हर कौशकी और गण्डकक जे विभिन्न भाग है ओकरा कखनो कोनो विखण्डित करबाक सेहो कुचक्र छै। कएटा छोट उपभाषा जकरा कहै छियै हमरा सबके, एक तऽ मैथिली भाषाके एस्टेब्लिशमेंटके बहुत समय लगै, जॉर्ज ग्रियर्सन बहुतके प्रयाससँ भेलै आब, लेकिन ओहिमे उपभाषा केओ आब सुरजापुरी कहै छै पूर्णिया, किछु भागमे जरूर किछु भागमे दोसर भाषा आबै छै, अंगिका भेलै। तऽ ई एकटा एहिपर जे छै सेहो तेँ मिथिलाञ्चलमे समिति, ताहि दुआरे समितिके अपन कार्यक्रम एकटा निर्णय लेलक चेतना समिति कि मिथिलाञ्चलके विभिन्न भूभागमे जतेक जिला अइ ताहिमे कोनो कोनो कार्यक्रम कयल जाय जाहिसँ ओहिठाम लोकके अपन भाषाके प्रति से काफ़ी हुनकर जे स्वाभिमान छनि ओकरा प्रति ओ बढ़त, हुनकर लगाव जुड़ाव एहि भाषासँ हो, तखने हमसब अपन से हमर जे ध्येय तकरा पूर्ण कऽ सकब। कोनो भी भाषाके या साहित्यके ओकर अपन जे छै से लिपि महत्वपूर्ण होइ छै। मैथिलीके साथ दुर्भाग्यवश आब ओ लिपि बहुत बड़ा स्तर पर नहि चलि रहल छै जे मैथिलीके अपन छै, तऽ ओहिके बारेमे अहाँके की विचार अछि? निश्चित रूपसँ लिपि जे छै, लिपि कोनो भाषाके होना चाही। जी भाषाके जे समग्रता छै ओहिमे लिपिके स्थान छै
हमरा सबमे लोकके कहबाक है कि जखन कि स्वाधीनताके बाद ये लिपि में हमर प्रयोग होइत रहे, लेकिन वो धीरे धीरे भूल। लेकिन एकटा बात है, ओहि लिपि के प्रचार प्रसार होना चाहिए। एखन बड़ा प्रसन्नता के बात है कि मिथिला विश्वविद्यालय में एखन से लिपि के लेल एकटा प्रारंभ शायद ओकरा करबाक एखन प्रयास भेल। किछु पहिने कि वर्कशॉप भेल छलै। हम सब सेहो चेतना समिति जेएनयू में सेहो भेल छलै, जेएनयू में सेहो भेलै, औरो कएठाम भेलै। तऽ एकदम जो मृतप्राय छलै, जकर चर्चा नहि छलै, ओ चर्चा में आयल। ई एकटा प्रसन्नताके बात थी। चेतना समिति में सेहो हमसब एकटा कार्यक्रम देलियै, हम एकटा बना रहल छी। किछुए दिन में साँझ में हमसब 1 आध घंटा के कार्यक्रम जे मिथिला अक्षर सीखऽ चाहै छथि हुनका प्रशिक्षणक व्यवस्था हो, शिक्षणक व्यवस्था हो, एहि लेल हमसब प्रयासरत छी। किंतु ई बात निश्चित है कि आब ओ पूर्ण रूप से ओहिमे आबि सकत, एहि भाषा लिपि के विकास हुए। एखन जो मृतप्राय या चर्चा में किछु गोटे के रहे कि अभी मृतप्राय नहीं, लेकिन ओ विषय में चर्चा हो जाए, प्रसन्नता के बात है। और जखन किछु गोटा में था, एखन जो हम सब कही कि एखन 2% चीज जो बढ़ कऽ 10% लोग के ज्ञान हो तो ओकरा हम विकास सकै छी। लेकिन केवल लिपि के विकास से ई एकटा हमरा सबके उद्देश्य में होयबाक चाहिए। लेकिन अब हमरा सबके मैथिली के विकास अनेक कार्यक्रम से ओहिना चलित रहना चाहिए। एकरा संगे संगे लिपि के विकास पर जते संस्था छै, चेतना समिति अपना दिश से हो एकरा प्रचार प्रसार ले ध्यान दऽ रहल है। हमरा आशा है कि किछु दिन में हम सब जे हमरा सबके प्रशिक्षण कार्यक्रम तकरा हम सब प्रारंभ करब। अच्छा, किछु जे पुस्तक सब छै वो अपना आप में बहुत ही महत्वपूर्ण छै, जे भी विधाके लेल लिखल गेल छै। तो ओ पुस्तक सब सामान्यतः जेनाकि हम रिसर्चर छी तऽ हमरा तऽ किछु विशेष पुस्तक सबके पोथी सबके खोज रहैया जकरा हमरा पढ़ैके आवश्यक अछि, लेकिन मिलै नहि छै। निश्चित रूपसँ चेतना समिति सब पुस्तक प्रकाशित नहीं कर सकैत अछि, लेकिन ई एगो जरूर हेबाक चाही कि चेतना समिति महत्वपूर्ण किताब सबके पोथी सबके प्रकाशित करथिन। तऽ एक जेकि एखन जे छै से बाजारमे एखन बौद्धिक वर्गके पास जे छै से पुस्तक सबके अभाव छै, तऽ एहिपर अहाँ की कहबै? नहीं देखियो, चेतना समिति तऽ अपना सबसे प्रयास कइए रहल है। चेतना समिति के व्यापारिक उद्देश्य नहीं छै। हाँ बिल्कुल। एक तो चेतना समिति जे घर बार पत्रिका छै, पिछला लगभग 15-17 साल से चल रहल छै। मैथिली के विभिन्न पत्रिका अल्पजीवी होइत रहले, कनी दिन चलल, अर्थाभाव में नहीं चल सके। हमहूँ सब एकर अनुभव कर रहल छी, चूँकि जे हमारे आय है ये सब बहुत ज्यादा व्यय छै। लेकिन चूँकि समिति प्रकाशन में रहल, समिति के गतिविधि के मैथिली गतिविधि को सब प्रचारित हो जो हम सब तहिना हमरा सबके ई प्रयास है। हम सब विभिन्न कार्यक्रम के लिए कि एहन कोनो लेखक बा साहित्यकार जिनक कोनो कृति अप्रकाशित रहे आ वो अर्थाभाव में नहीं प्रकाशित कर सके, एहन अगर कोनो पुस्तक के हमरा सबके पठाओल जाए तो हम निश्चित समिति ओकरा निश्चित रूप से प्रकाशित करत। एहि दिशा में सकले एखन तक हम सब जकरा से संपर्क केलहुँ कोनो एहन पोथी नहीं आयल है। समिति एकरा मैंने एहि दिशा में सक्रिय, अगर एहन कोनो पोथी कोनो कॉर्नर से हमरा सब दिस अबैया जे समाजक लेल उपयोगी होय या जकर कि शुद्ध व्यापारिक दृष्टिकोण के कारण केओ नहीं कह सके, समिति ओहि दिस से अवश्य निश्चित रूप से ध्यान देत, जाहिसँ समाजक कल्याण होय। चूँकि हम सब ओकरा जे छै से ओहि दृष्टिकोण से सोचि रहल छियै कि बेसी से बेसी हमर जे प्रकाशन है से एकदम एफोर्डेबल प्राइस जकरा कहै छै, ताहिमे समाज के ओर से उपलब्ध भऽ सकै। जितना कोनो भी समाज के निर्माण में या सांस्कृतिक जे संरचना होइ छै ओहिमे जे छै से 15-16 साल तक बच्चा सबके बहुत महत्वपूर्ण योगदान होइ छै, कियाकि वो भविष्य होइ छै संस्कृतिक का। तो बाल साहित्य के लेल चेतना समिति के की विचार छै, की दृष्टि छै? नहीं, बाल साहित्य तो जी जब तक महत्व तो बाल साहित्य के छै के, एहिमे तो कोनो दू राय नहीं भऽ सकै कि बाल साहित्य जे छै, चूँकि ओ जे एकटा भविष्य या जरा कहियो कि कलुका भविष्य ओहि बच्चा के लेल साहित्य, लेकिन कठिन काज सेहो छै कि बाल साहित्य हुनकर मनोदशा, हुनकर मनोवैज्ञानिक जो ओकर ई से छै तकरा से परखल जाए आ वही दृष्टिकोण से रखे तो उनका बच्चा के लिए उपयोगी हुए, बच्चा करा देखते कठिन काज छै। समिति एहि दिशा में साहित्यकार के एखन तक नहीं किछु केलक है। हमरा ई अर्थ में नहीं कि समिति के एखन कोनो से बाल साहित्यिक प्रकाशन में बा ओकर संरचना में ओना समिति तो अपना दिशा कार्यक्रम नहीं करिए, लेकिन अहाँ के सुझाव एकदम से अत्यंत सराहनीय और बाल साहित्य के दिशा में अगर साहित्यकार हम सभी पर एखन तक संजोग से हमरा जनित में हम बहुत दिन से नहीं जुड़ल छी कि समिति तक कोनो परिचर्या में सो बाल साहित्य पर परिचर्चा भेलै, लेकिन वही रचना एहन हुए
जकरा प्रकाशन कराबे एहन किछु काज जेना बाल महाभारत, बाल हाँ, रामायण, इस तरह का नहीं वही तरह है जैसे कि निश्चित रूप से कि बालोपयोगी और समाजोपयोगी जी अपन संस्कृति के रक्षा करे। जी एखन बच्चा ट्विंकल ट्विंकल स्टार या किछु दऽ दिस जा रहल छै कि हमर जे पोथी है, हमर जे रचना है, हमर जोर दर है, एहिमे सबसे पहले तो हमर जे शब्द है ओकर बहुत शब्द जैसे लोप भऽ रहल, विलुप्त भऽ रहल। वो तखने जब बालावस्था में, बाल्यावस्था में अगर बच्चा के वो शब्द के अनुभव है तो बेसी दिन तक रह सकत। बाद में कनी कठिन होइ छै, और फिर बाद में ओकर रुचि सेहो बनल रुचि से रहै छै। बढ़ते ओकर जखने बाल में हेतै तखने ओकर स्वाभाविक रुचि हेतै जे कालांतर में ओकरा संगे से परिलक्षित हेतै। तो एहि दिशा में कि समिति कोनो प्रकाशन संभवतः एखन तक नहीं छै। हम सब रचनाकार से या एकरा कार्यक्रम में जो कोनो करता समिति के प्रकाशन में कोनो नहीं से समिति ओकरा प्रकाशित हमरा सब जनरली हम सब पोथी प्रकाशिते करै छी तऽ रचनाकार लोगन से ही हम सब अनुरोध करबन। और एहन अगर कोनो पोथी हेतै जकरा कि वो नहीं से प्रकाशित करवा सकै छथि तऽ समिति ओकरा प्रकाशित करबाक से प्रयास करत। जी और 2000 से पहले किछु पत्रिका छलै मैथिली भाषामे, मैथिलीमे छपै छलै, ओहिमे इतिहास जेना कि अहाँ पहिले कहि चुकल छियै कि इतिहास और विभिन्न विषय सब जे छै से लेख सब छपै छलै। लेकिन आइ काल्हि देख रहल छियै कि एगो एक तरह का आंधी छै कि कविता लिखू, कविता लिखू, कविता लिखू, सब कवि भऽ जाउ। जे भी मैथिली जानै छी बढ़िया से वो सब कवि भऽ जाउ। तो ओहिके बारेमे अहाँके की विचार अछि? नहीं अपने एकदम हमरा सबके ई से विचार अछि। हम सब कहितो छियै कि साहित्य मतलब केवल कविता नहीं होइ छै। जेना कि एखन अहाँके किछु दिन पहिने एकटा एक दू कथाकार छलाह समिति हमरा गप होइत रहै। हमरा सबके बीच छथि चेतना समिति का सचिव उमेश मिश्र जी। आइ हम हुनका से बात करबनि मैथिली साहित्य और चेतना समिति के संबंधमे। सर अहाँके स्वागत अछि मैथिली मचान पर। हम अहाँ से जानय चाहब कि मैथिली साहित्य के लेल चेतना समिति के की योगदान छै? अपने के बुझल अछि 18 जुलाई 1954 के चेतना समिति के स्थापना भेल। मूलतः एकर संस्थापक में से आदरणीय मैथिली के पुरोधा, मैथिली साहित्य के पुरोधा और चर्चित साहित्यकार नागार्जुन और वही समय के जो चर्चित लोग रहे डॉक्टर अमरनाथ झा किछु और तिनका द्वारा चेतना समिति का स्थापना भेल। एकर मूल उद्देश्य रहे मैथिली साहित्य और मिथिलाक सांस्कृतिक संरक्षण, संवर्धन, ओकरा कोना विकास कयल। एहि क्रम में 1954 से लऽ कऽ लगभग पिछला 64 वर्ष चेतना समिति द्वारा एहि क्षेत्र में एहि उद्देश्य संगे बहुत रास कार्य कयल गेल अछि। और चूँकि मूलतः एकर उद्देश्य रहे मैथिली साहित्य के विकास, मैथिली साहित्य के संरक्षण, तो ओकरा कोना कयल जाय, ओहि दिशा में कयल जाय, ताहि दिशा में से एखन तक अनवरत प्रतिवर्ष सबसे पहिने अहाँ कही कि मैथिली साहित्यिक विभिन्न पोथी प्रकाशन कएटा है। हमरा सबके 2-3 भाग है। जेना किछु कार्यक्रमक आयोजन, किछु एहन कार्यक्रमक सालों भर वर्षावधि में जेना किछु कार्यक्रमक आयोजन हुए, एकर मुताबिक प्रकाशन, समय समय पत्र पत्रिका के प्रयासन और किछु कार्यक्रम जैसा कि मैथिल के एक ठाम जोड़ल जाए और हुनकर में रुचि बढ़े और साहित्य में की कार्य ताहि दिशा में कार्यक्रम मूलतः है। और ओकरा अंतर्गत बहुत छोट छोट कार्यक्रम होलै, ताहि दिशा में चेतना समिति एखन तक सक्रिय है। तो चेतना समिति कियाकि चेतना समिति के जे कार्य छै ओ निश्चित रूप से गौरवान्वित छै चेतना समिति कार्य। लेकिन एखुनका जे युवा साहित्यकार सब छथिन मैथिली का जे लिखै छथिन, पढ़ै छथिन, ओहिके लेल चेतना समिति कोन एफर्ट्स कऽ रहल छथिन? यो समय के परिवर्तन संग संग तो आदमी के वस्तु कोनो संस्था के परिवर्तित करऽ पड़ै छै अपना उद्देश्य में, व्यक्तिगत जीवन में सेहो परिवर्तन। अहाँ ठीके कहलहुँ, कखनो मैथिली रहे जे मैथिली ऐसे 20 वर्ष के रहे। एकटा प्रश्न रहे ओहि काल में कि मैथिली तो विकास बहुत भेल, रचना बहुत भेल, लेकिन आजीविका से नहीं जुड़ल। बड़ पैघ संघर्ष के बाद मैथिली के से बहुत गोटे के मिथिला गोटे अपन पूरा संघर्ष जीवन पूरा एहिमे बिता देलन। तखन अहाँ के संविधानक 8म अनुसूची में मैथिली के स्थान, ओकरा संगे से मैथिली के बहुत से क्षेत्र से विस्तृत भेले आ बहुत से जे फाटक कहिए सेहो खुजले। आइ मैथिली लऽ कऽ लोग BPSC में, संघ लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग में बैस सकै छथि, मैथिली विषय संगे उत्तीर्ण भऽ सकै छथि और जीविका भऽ सकै। तेँ समिति दिससँ किछु और कार्यक्रम जे हम सब
से एहि दिसमे सेहो प्रयत्नशील छी कि एहन पोथीके प्रकाशन हो। जी चेतना समिति प्रतिवर्ष विद्यापति पर्व समारोह अवसर पर एकटा विचार गोष्ठीके आयोजन करैए। आ विचार गोष्ठीके विषय एहन रहै छै जाहिमे कि मैथिलीके लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान जे अपन विचार रखत आ बादमे ओकरा पुस्तकाकार रूपमे ओकर प्रकाशन होइए। जे इमहर 2-3 वर्षसँ समितिके प्रयास रहलैए कि हमर विचार गोष्ठीके विषय सेहो परीक्षोपयोगी जे विषय छै ताहि पर केंद्रित होय। ओहि विषय पर एकटा से विमर्श होइए। निश्चित रूपसँ ओहिमे जतेक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान छथि हुनका आमंत्रित कयल जाइ छनि। ओ अपन काफी अध्ययन अध्यापनके संगे अपन विषय रखै छथि और प्रतिवर्ष ओकर प्रकाशन होइए। तऽ हमरा लगे एकटा तऽ ई कार्यक्रम अइ जाहिमे कि विद्यार्थीके नव जे छात्र लोकनि छथि या नवका पीढ़ी हुनका लेकर से। दोसर अपन कार्यक्रममे सेहो एखन समिति जे नवतुरिया या नव पीढ़ीके लोक छथि हुनका से प्रेरित करबाक लेल हुनका सम्मानित कर सेहो प्रयास है। एखन विभिन्न जयंती चेतना समिति साल भरिमे 18टा जयंती मूलतः हमरा सबके 2-3टा से कार्यक्रम अछि। विद्यापति पर्व समारोह त्रिदिवसीय एकर आवे समितिके एकटा स्थापना से समारोह कयल जाइ छै। एकर अलावे जो हमरा सबके किछु जे जते महान साहित्यकार छथि महान विभूत छथि हुनकर कार्यक्रम इम्हर समितिके प्रयास रहलै है ओहि विषय पर कि जे नवोदित कवि छथि हुनको किछु राज्यके काव्य पाठ हुए जाहिसँ हुनका प्रोत्साहन भेटै, हमरो सबके ओहि कवि से सुनबाक अवसर भेटै और एक दोसरके जे विचारक समन्वय से आगू बढ़ि सकै। जी जानऽ चाहब कि आप जे छै से युवा वर्गके जे मैथिली युवा सब छथि हुनकासँ मैथिली साहित्यके प्रति पढ़ैके प्रति मतलब कविता तऽ लिखै छथि लेकिन मैथिली साहित्यमे एगो फॉर्मल जे शिक्षा व्यवस्था छै ओहिमे किया नहि रुचि छै? एकटा बड़ा चिंताके विषय है। चेतना समितिके सचिवके रूपमे विभिन्न कार्यक्रममे जेबाक अवसर भेटैए। किछु केंद्र जे मिथिलांचलके जेनाकि मधुबनी एकटा नीक केंद्रके रूपमे विकसित भेलै और सालों भरि हम कही हर मास हर मास पर बहुत रास कार्यक्रम होइए। मैथिली में रचना सेहो साहित्यिक रचना खूब भऽ रहल है। किताबक लोकार्पण होइए। हमरा सबके सेहो बहुत गोटे के प्रकाशन होइ छै तऽ एक प्रति चेतना समितिमे प्रधानता पठबै छथि। तेँ हम ओहिसँ देखलासँ सेहो होइए कि रचना बहुत भऽ रहल है लेकिन ओहि अनुरूपमे पाठकक संख्यामे वृद्धि नहि भऽ रहल है। ई एकटा चिंताके विषय है। हमरा लोकनि सदैव जखन कोनो विमर्श होइए एहि बातके रखै छी कि मैथिली में पाठकक सेहो वृद्धि हो, रचनाक सेहो स्तरीयता बढ़े। भऽ सके ओकर एकटा कारण स्तरीयताके अभाव हुए लेकिन दोसर कारण ये कि अपन संस्कृतिसँ अपन भाषासँ जते जुड़ाव होना चाहिए, युवा वर्गके जते आगू बढ़बाक चाही ओहिसँ जते ताहिमे किछु कमी अइ। और एहि विषयमे हमरा जनैत सब संस्था जते मैथिलीके लेल कार्यक्रम भऽ रहल है जते संस्था है पूरा विश्व भारतवर्षमे पूरा राष्ट्रीय स्तर पर सबठाम कार्यक्रम सबठाम होइए। आई देखबै कि कार्यक्रम में बीरबल यहाँ देशक विभिन्न भाग में चलि जाओ, कखनो हैदराबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, गुवाहाटी में, चेन्नई में, दिल्ली में, नागपुर में सबठाम कार्यक्रम होइए। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होइए किंतु पाठकीय जे छै किताब जे छपै लेकिन किताब ओ लोक अपना ओकर विक्रय सेहो हो, लोग ओकरा क्रय कीनथि ओकरा पढ़ाबथि। हमरा सबके बहुत दिनसँ प्रयास भेलै कहै छियनि कि अहाँके एकटा से एहन संस्कृतिक विकास होना चाही जेना कि हमसब एक दोसर के कोनो अवसर पर किछु से उपहार दै छनि ओहिमे एकटा मैथिलीके पुस्तकके सेहो लोक क्रय करय उपहारक रूपमे एकटा छोट छीन अगर देथिन तऽ अहाँके बहुत बेसी एहिमे से खर्च नहीं हैत लेकिन एक ड्राइंग रूम में ओहो शोभा पर बढ़ेतनि पुस्तक और ओकरा कोनो तरहसँ कोनो रूपमे अगर हुनका घरमे पुस्तक छनि तऽ ओकरा पढ़बाक मौका भेटतनि। बच्चा लोकनिके ओहिसँ से एकटा बहुत पैघ प्रेरणा भेटतै और ओहि दिशामे काज सब संस्था के करबाक चाहिए। चेतना समिति सेहो अपना दिशा एहि दिशा में अपना भरि अपना से क्षमता के अनुसार सक्रिय छै। एगो छै कि मैथिली साहित्य के साथ एगो महत्वपूर्ण बात देखल गेलै कि 2000 ईस्वी तक यानी कि 21वीं शताब्दी के आरंभ तक जे छै अहाँके एगो स्टैंडर्ड रचनाकार सब छलखिन और ओहिके बाद अचानक जे छै से एहिमे स्टैंडर्ड जे छै से साहित्यमे गिरावट भेलै और वह गिरावट हमरा सब एजके जे शोधार्थी या पाठक सब छथिन हुनका सबके जे छै से मैथिली साहित्यके प्रति कतौ नहि मैथिली साहित्यके प्रति हमरा लगैए कि ओतेक लगाव नहि बनाबऽ दै छै। ताहि पर अहाँ की कहबै?
देखियो एकटा कहबी छै कि कोनो चीज संघर्ष जखन लोक करैए ओहि कालमे ओकर जे धार बहुत तेज रहै छै। समिति के से अनुभव से हम कहि सकै छी कि जेनाकि बहुत संघर्ष के बाद बहुत गोटे से मैथिली भाषा के लेल, मैथिली संस्कृति के लेल बहुत गोटे काज केलक। किछु मिथिलांचल में काज भेल, कि बाहरो भेल, कलकत्ता में बहुत काज भेल। मैथिली आंदोलन के लेल लोग सड़क पर आयल, रेल रोकबाक प्रयास भेलै। जाबत तक हमरा सबके संविधान के 8म अनुसूची में स्थान रहैया हमरा जनैत ओ बेसी तेजगर धार रहै। ओकर बाद जेना संघर्षक जे एकटा रूप रहै ओहिमे कतौ ने कतौ हमसब शिथिल पड़ि गेलहुँ, लागल कि हमरा भेट गेल। एकर बाद जे ओकर प्रयोगात्मक जतेक चीज होना चाही, जेना हमरा बहुत अधिकार भेट गेल। आइ यहाँ संसद में से मैथिली में शपथ ग्रहण कऽ लै छी। एखने किछु दिन पहिने अहाँके अखिल भारतीय मिथिला संघ के एतऽ कार्यक्रम रहै और ओहिठाम मधुबनी के सांसद हुकुमदेव नारायण यादव कहलन जो पहिल बेरला मैथिली में वो शपथ ग्रहण लेबऽ चाहैत रहत, लेकिन हुनका ई बात के अनुमति नहीं रहे। लेकिन आई आधिकारिक रूप से मैथिली को स्थान भेटले कि अहाँ कोनो राज्य के विधानसभा में, संसद में अहाँ मैथिली में शपथ ग्रहण लऽ सकै छी, मैथिली में कार्यक्रम। लेकिन एकर बाद जे मिथिलांचल में हर पंचायत में एकटा पंचायतक राज काज, पंचायतक भाषा काजक व्यवस्था मैथिली हो, बा जिला परिषद जे हमर त्रिस्तरीय जे व्यवस्था है शासन व्यवस्था में जे नगर पंचायत नर्स या औरो काज मिथिलांचल में जे व्यावहारिक रूप से कोनो आवेदन से मैथिली में देबाक चाहिए, ओहि दिशा में हमसब बहुत सक्रिय काज नहीं केलहुँ। जकर प्रयोग रहे कि प्रायोगिक स्तर पर मैथिली के जे प्रयोग होना चाहिए, मिथिलांचल में एकटा सभक बाब में जे भाव होना चाहिए अपने भाषा प्रेम, भाषा खेत एकटा ओहि जुझारूपन, ओकरा में कोनो न कोनो कमी आबि गेल। और ओकर प्रतिफल भेल छै कि हमरा लगैए रचना में सो लगे जे आई हरिमोहन झा सनक लोग या यात्री सनक लोग या सुमन जी एहि तरफ जे लोग छला, जकरा लोग किन कऽ जे किताब के खोज के लोग के एकटा किनबाक उत्कंठा होइ छै, ओकरा देखैत लोग के रहे कि ओ किताब कखनो भेटै, ओहि रचना ओहि प्रकारक रचना के से अभाव बुझना जा रहल छै। तैं पुस्तक तऽ बहुत भऽ गेल, लिखल बहुत जा रहल है, लेकिन अस्थिरता के सेहो आब। हम एकटा अपन अनुभव से कहै छी, एखन एकटा पटना के संस्था भंगिमा में एकटा नाटकक मंचन केलक, लेकिन वो नाटकक मंचन केलक तो 25 साल पुराना जे कोनो नाटक रही से हमरा सबके जे किछु देखैत रही ओकरा में लागल कि की छै। एखनो हमसब 25 साल तंत्रनाथ झा के कोनो रहे, ओकरा मुसरी झा के नाटक मंचन भेल, जे मुसरी झा ओहि काल में ओते परिचित चर्चित भेल जे हमरा सबके धर्मांधता ओहि पर प्रहार रहे। आई किया ओहन रचना भऽ रहल है, ओहि रचना के साहित्यकार लोकनि जे छथि तिनका निश्चित रूप से ओ देना चाहिए जे बदलैत परिवेश में जे जकरा युवा वर्ग से जकर रुचि हुए ओहिमे विभिन्न विषय पर, मात्र भाषा पर नहीं। और एकटा बात और है कि युग के संगे संग मैथिली साहित्य भाषा पर बढ़, लेकिन और जे किछु भाषा है जेना इतिहासक बात, विज्ञानक बात, अर्थशास्त्रक बात, एहि सबके जे विषय है तकरा लऽ कऽ सेहो लिखक जबाक चाही। ओ पोथी जहन एतै, एकटा केवल भाषा साहित्य तऽ छै, साहित्य एकटा अंग छै, लेकिन जहाँ समग्र रूप से कोनो भाषा के देखबै तो ओहिमे हमरा सबके राजनीति शास्त्र के पोथी सेहो मैथिली में होना चाहिए, इतिहासक पोथी सेहो मैथिली में होना चाहिए, स्तरीय पोथी मैथिली। तो ओहिमे सेहो देखबै जहन पिछला लोग जे कोटे काज केने छथि, जेना इतिहास में छै डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर या और विजय ठाकुर जे छथि, एखन ओहि ढंग के लोग सब नहीं आबि रहल छथि। सर्व विद्या नहीं छै साहित्य में, कतौ ने कतौ सर्व विद्या मिस भऽ रहल छै। मतलब मैथिली साहित्य के साथ और जे भी विधि शास्त्र छै ओ साथ साथ नहीं चलि रहल छै, परंपरा के नहीं निर्वाह कऽ रहल छै। हाँ, एकर आवश्यकता तऽ छै। हम जेना कहलहुँ कि एकर बाबा छै कि दुनू के समन्वित रूप से अहाँके जे अपन जे अहाँके परंपरा है, अपन संस्कृति आ तकरा संगे संगे जे एखन बदलाव जे प्रकृति से जे चेंज भऽ रहल छै, था बहुत जे छै से स्टैंडर्ड कथा, रोचक कथा, एकर बड़ा अभाव छै। कविता ठीके एखन कहलहुँ कविता खूब भऽ रहल छै, 10-20 टा कविता एकटा पोथी छपा गेलो, लोकार्पण करल, लेकिन कथा जे से ओकर जे पृष्ठभूमि कथा देश में बहुत अभाव छै। आ जब आबियो रहल छै, हमसब एकटा कथा जे कोनो हर पत्रिका में देखै छी तो ओकर स्टैंडर्ड देख कऽ पढ़ि कऽ लागत कि कतौ किछु ओकर कोनो निष्कर्ष, कोनो उपदेशात्मक, कोनो प्रेरणादायक या किछु पर ई नहीं भेल छै। तैं कथा साहित्य के अभिवृद्ध समृद्ध हेबाक बहुत जरूरी है। केवल कविता तऽ ठीक छै, ओकर एकटा विधा जे छै ओहि दिशा में किछु कथाकार आबि रहल छथि, लेकिन जई व्यापकता के संग एकर आवश्यकता छै, क्योंकि अहाँके मैथिली के जे साहित्य भंडार है से तैमे बड़ा सब तो वही
अनुपात में हाँ। कथा साहित्य में शो बढ़ना चाहिए। तो में सबसे बेसी कविता किताब खास करके जे समकालीन विश्व साहित्य छै ओकरा ओकर साथ चलैक छै। समसामयिक जे विषय छै, समसामयिक विषय के लिए समकालीन विश्व साहित्य के देखैत से ओहिमे कथा साहित्य में ओकर विरुद्ध एकदम आवश्यक है। हमरा लोग अपना स्तर से जेना कहलहुँ कि समिति तो अपना हम सब जे साहित्यकार लोग जब सब ओकर आयोजन करै छी, कार्यक्रम के आयोजन करै छी, तो समिति के आयोजनक माध्यम से एही दृष्टिकोण से हम सब एकटा कहलहुँ जेना अपने कहलहुँ कि नहीं हम सब सोचि रहल छी कि मिथिलांचल के विभिन्न भाग में जब जितना समिति एलहुँ, किछु कथाकार एला, किछु साहित्यकार एकठाम एलहुँ, हमहूँ सब सबके नहीं बजा सकै छियनि। कवि सम्मेलन में हम सब 50 गोटा के बजेबै, तो 15 गोटा के बजेबै पूरा मिथिलांचल में। तेँ हम सब चाहै छी हर जिला में कोनो कोनो कार्यक्रम हो जाहिसँ कि मैथिलिक साहित्यकार सेहो चेतना समिति से जुड़ि सकथि, एकर गतिविधि से उनकर सुझाव हमरा भेट सकै। हम सब चूँकि एकटा मैथिलिक प्रतिनिधि संस्था शीर्षस्थ मैथिलिक संस्था शीर्षस्थ प्रतिनिधि संस्था और एहि दायित्व बोध से अवगत छी कि हमरा सबके एहि दिशा में जे साहित्यकार समाजक जो सुझाव छै तकरा कार्यान्वित करबाक अपन क्षमता के अनुसार प्रयास करै छी और समिति ओकरा में अपना कार्य योजना में तहिना स्थान देने। जी मैथिली के साथ एगो और जे नया प्रश्न छै ओ ई छै जेना दिल्ली विश्वविद्यालय छै और दोसर विश्वविद्यालय छै केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाहिमे कि आधिकारिक रूप से तो मैथिली के पढ़ाई हेबाक चाही। अगर दोसर भाषा के तमिल भाषा पढ़ाई भऽ रहल छै, तेलुगु भऽ रहल छै, तो फिर एहि सब केंद्रीय विश्वविद्यालय में मैथिली किया नहीं पढ़ाई भऽ रहल छै? ओहिके लेल की मतलब जे छै से विचार या मैथिली जगत की सोचि रहल छै? देखिए ई तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण छै। अहाँके जखन बड़ा छै एहिसँ बहुत वर्ष पहिने से कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैथिली की पढ़ाई होती 1912-13 ईस्वी कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू हुई। बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मैथिली की पढ़ाई शुरू भेल। मालवीय जी के बहुत पूर्व से हुनका से बहुत एहि दुआरे से कन्विंस करऽ पड़लै। वो कहते मैथिली हिंदी जे सामान्यतः लोग कहै छै मैथिली भाषा है, मैथिली हिंदी एके, हिंदी के उपभाषा है, एहि भ्रांति के दूर कऽ कऽ ओहि समय में 100 वर्ष पहिने कलकत्ता विषय में मैथिली पढ़ाई भेल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई हुआ। आई एते 100 वर्ष के बाद हम सब पाछू चलि गेलहुँ, हम सब पाछू चलि गेलहुँ जहन कि हमरा सबके भाषा के 8म अनुसूची में स्थान भेटल। स्थिरता ई तो मैथिली से बहुत न्याय छै। और निश्चित रूप से CBSE जे कोर्स है ओहिमे सेहो मैथिली के आना चाहिए। CBSE कोर्स में अगर सब भाषा छै जो 8म अनुसूची के जते भाषा है तो मैथिली के स्थान से होना चाहिए। CBSE कोर्स में केंद्रीय विश्वविद्यालय में जतऽ ततऽ चूँकि मैथिली के अहाँ के एहन हुआ भऽ सकैया दिल्ली में मैथिली पढ़े वाला के संख्या मधुबनी से बेसी भऽ जाए, प्रचार प्रसार भेल। तो ओहि दृष्टिकोण से मैथिली के होना चाहिए। और एहि दुआरे हमरा सबके हर स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर से हो, संस्थागत स्तर पर से हो, सब स्तर पर संघर्ष करऽ पड़त, अपन आवाज के उठबऽ पड़त, तखन ई संभव भऽ सकत। बहुत बहुत धन्यवाद सर अहाँके अपन विचार प्रस्तुत करैके लेल और अपन विचारके समग्र रूपसँ और मैथिली साहित्यके विकास और ओकर परिधिके लेल योगदानके लेल धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।